Hello everyone and welcome back to Apni Class channel, and I would like to specially thank Mr. Aswini Shah who helped to solve this paper, and overall आप लोग भी उन्हीं का थैंक्स कीजिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम समय था उनके पास, तो ये पेपर उन्हीं की बदौलत जो है वो सॉल्व हुआ है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में थैंक्स करना चाहते हैं तो उनका नाम लेके थैंक्स कहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप नए हैं, इफ़ यू आर न्यू व्यूअर इन अपनी क्लास चैनल, तो आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी क्लास चैनल को आगे भी स्टडी मटेरियल के लिए, और स्पेशली आपके एग्ज़ाम चले हैं उनकी वीडियोस के लिए। और नोटिफिकेशन बेल जो है वो आप ज़रूर ऑन रखें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं, तो एक ही जवाब है कि ये पेपर 100% जो है वो रिपीट जो है वो नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये मैं 100% कह सकता हूँ कि जो आपका पेपर पैटर्न है वो यही रहने वाला है। तो आप बार बार कमेंट करके ऐसा और ना कहें कि सर यही पेपर आएगा, नहीं, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन रिपीट नहीं भी हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। सो हम जल्द से जल्द जो है पेपर स्टार्ट करते हैं, और ये पेपर आपका अपर हिमाचल का है, जो विंटर स्कूल्स हैं वहाँ पेपर हो चुके हैं। ओके, तो चलिए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेक्शन ए में जो है वो आपका रीडिंग, यानी कि आप अच्छे से उसको रीड कीजिएगा। यहाँ पे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बुक्स के ऊपर है। बुक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, दे आर बेस्ट कंपेनियन ऑफ मैन, और ये एक बेस्ट साथी हैं हर इंसान के। द नेवर चीट दी रीडर, ये कभी भी पढ़ने वाले को चीट नहीं करते हैं। तो ये बुक के बारे में है, तो उसी को क्वेश्चन जो है वो आपकी सुविधा के लिए वो टिक जो है वो लगा दिए गए हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे या फिर इस तरह का आपको पैसेज जो है वो आने वाला है, ये पक्की बात है। और ये होगा आपका 10 मार्क्स का, ये भी आपकी पक्की बात है, इसको मैं 100% कह सकता हूँ। और ये क्वेश्चन जो है, ये पैसेज जो है चेंज हो सकता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मार्क्स, हु आर द बेस्ट कंपेनियन ऑफ मैन। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जो है वो बुक्स आर द वेरी यूज़फुल टू अस, तो जो किताबें हैं वही हमारा बेस्ट कंपेनियन है। ओके, यहाँ पे आप अंडरलाइन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दिया गया है। व्हाट डू दी बुक्स मेक अस, तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं, बी, बुक हमारे लिए क्या करती हैं, दी बुक्स मेक अस बोल्ड फेस एंड रियलिटीज़ एंड डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ। जो बुक्स जो हैं हमें एक बोल्ड बनाती हैं, और जो कि हम रियलिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़ को जो है हमें उनके ऊपर जो है वो उनको किस तरह से टैकल कर सकें, ये हमें सिखाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन, एंड टिक किया गया है, व्हाट आर द बुक्स अ गुड सोर्स ऑफ। तो इसका भी आप आंसर जो है वो अच्छे से इसको चाहे स्क्रीनशॉट खींच के आप पढ़ें तो आपका टाइम बचेगा, राइट। सो व्हाट आर दी बुक्स ऑफ, व्हाट आर बुक्स अ गुड सोर्स ऑफ, ये भी आपका 1 मार्क्स का। बाकी के क्वेश्चन जो है वो फिलिंग द ब्लैंक है। तो यहाँ पे सी जो है वो बुक्स आर गुड सोर्स ऑफ नॉलेज, राइट। नेक्स्ट जो है आपका फिलिंग द ब्लैंक है, वी गेट नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, वाई रीडिंग बुक्स वी कैन बी इन कंपनी ऑफ ग्रेट राइटर्स ऑफ पास्ट। सो एंड ई पार्ट जो है वो राइट अपोजिट वर्ड्स ऑफ फॉलोइंग। तो ये जो है आपका पैसेज में ही आपसे पूछा गया है कि वर्ड का अपोजिट क्या है, तो इसका जो है वो टीम्ड है, TIMID। ओके, सो फ्रैटन यानी कि वर्ड जो है निर्भय, बिंदास जिसे कह सकते हैं, ना डरने वाला। और टेम्ड जो है TIMID, ये जो है वो इसका अपोजिट है। एंड पास्ट का जो है वो आपका है, राइट। सो एंड बुक्स आर दी like blood of great master minds,
तो यहाँ पे ऑप्शनल भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दैट इज़ मास्टर माइंड्स। एंड बुक्स हेल्प अस टू फेस, आप देख सकते हैं, रियलिटीज़ एंड डिफ़िकल्टीज़, राइट। जो सच्चाई है और जो जीवन में आपके विघ्न आते हैं उनको सहने के हमें योग्य करती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका 11 मार्क्स का आएगा और वो भी एक पैसेज ही रहेगा। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर दिस क्वेश्चन दैट फॉलोज, राइट। तो ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, मिल्क इज़ द बेस्ट फूड, इट हैज़ इन वाटर शुगर, इट हैज़ इन इट वाटर शुगर फैट विटामिन्स एंड प्रोटीन। तो इसमें पानी, शुगर, फैट, विटामिन्स और प्रोटीन्स होते हैं। इट इज़ ओनली अ फूड अ लिटिल बेबी नीड्स एंड पीपल ड्रिंक इन द मिल्क फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, राइट। तो एक छोटे बेबी का फूड जो हमेशा आपको पता है दूध ही होता है, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का जो है लोग जो है वो दूध पीते हैं। इन इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड मैनी अदर कूल लैंड्स और काउज। तो ये जो जितने भी ठंडे देश हैं, या इंग्लैंड रख लीजिए, न्यूजीलैंड रख लीजिए, वहाँ पे काउज। और इन हॉट एंड ड्राई, अगर वहाँ की हम बात करें इन कंट्रीज़ या अरबिया एंड मिडल एशिया की, तो वहाँ पे कैमल है। तो इसके बारे में आपकी समझ जो है बन चुकी है। तो मैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ ताकि आपका टाइम बच पाए। सो वाई इज़ द मिल्क कॉल्ड द बेस्ट फूड, ऐसा क्यों कहा जाता है? सो मिल्क इज़ कॉल्ड बेस्ट फूड, तो इसका आंसर जो है आप यहाँ देख सकते हैं, मिल्क इज़ द बेस्ट फूड, राइट, एज इट हैज़ इन वाटर शुगर फैट विटामिन्स एंड प्रोटीन। इसमें ये सारे कंटेंट जो हैं वो होते हैं, इसलिए ये द बेस्ट है और हमारे बॉडी के लिए एक नीड है। ओके, एंड विच एनिमल डू वी गेट मिल्क फ्रॉम, तो इसका भी आंसर आप देख पाएंगे यहाँ पे, आपकी सुविधा के लिए टिक जो है वो किया गया है। यहाँ पे आपका सीधा ही आंसर दे दिया गया है, वी गेट मिल्क फ्रॉम काऊ, बफलो, गोट, कैमल्स एंड रिएंडियर्स। ओके, तो इनका जो है दूध हम जो है वो पीते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट जो है वो विच एनिमल डू वी गेट मिल्क फ्रॉम, ये तो हो गया है। विच एनिमल्स आर गेट फ्रॉम मिल्क इन हॉट ड्राई कंट्रीज, तो वहाँ पे जो है वो दूध किसका लेते हैं हॉट एंड ड्राई कंट्रीज, तो वो नेचुरली है, दैट इज़ कैमल। तो यहाँ पे आप ढूंढेंगे ऑप्शन सी, तो कैमल इन हॉट, यहाँ पे देखिए आप, इन हॉट ड्राई कंट्रीज लाइक अरबिया एंड मिडल ईस्ट देयर आर कैमल्स। ओके, तो शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहें 1 मार्क का, तो कैमल भी लिख सकते हैं। सो वाई शुड वी यूज़ प्योर मिल्क, तो इसका भी आंसर दिया जाएगा, व्हाट डू एस्किमोज हैव टू गेट मिल्क। तो ये जो है एस्किमोज हैं, वो जो है वो रेंजर का जो एक जानवर है, यानी कि हिरन के जैसा, उसका जो है वो दूध पीते हैं। एंड नेम टू थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क, सो दूध से 2 चीज़ों के नाम बताने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वाटर एंड चीज़ जो है वो मिल्क से ही बनता है। ओके, सो पिक अप राइट आंसर, पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, टिक किया गया है। विच वर्ड इन पैसेज मीन द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बोला जाता है द हर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट विच वर्ड द पैसेज मीन्स अननेसेसरी, सो इसका मीनिंग जो है वो इसेंशियल। ओके, और विच वर्ड इन द पैसेज मीन वेरिस, तो मुझे वेरिस का यहाँ पे कहीं भी मिला नहीं, तो मैं इसका नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इस पैराग्राफ में मुझे वेरिस कहीं भी नहीं दिखा। अगर आपको दिखा होगा तो आप आंसर ज़रूर कीजिएगा। और आंसर जो आपका डी रह गया था, तो उसका जो आंसर है, वी शुड यूज़ प्योर मिल्क बिकॉज इम्प्योर मिल्क इज़ अ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के लिए जो है वो प्योर ब्लड सही है, अगर इम्प्योर होगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल रहेगा, हमारी बॉडी के लिए जो है वो हार्मफुल रहेगा। तो आगे हम बढ़ें। सो सेक्शन आपका वी है राइटिंग का, तो इसका भी हम जानेंगे। देखिए, मार्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस बार चेंज हुआ है। आपके इतने पेपर हो चुके हैं, अब
देख पा रहे हो कि मार्क्स पिछले साल से अलग है। अब यहाँ पे देखिए पोस्टमैन द विलेज माय विलेज विजिट टू फेयर जो है आपका 8 मार्क्स का जो है पूछा जा रहा है। ओके, तो मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम ही रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका 8 मार्क्स, चाहे आप लेटर कह लें या फिर आप इसे अपनी लीव कह लें। तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारी दी है, इसी तरह से आपको इस बार भी मिलने वाली है। तो यू आर राधिका एंड प्रिंस स्टडिंग इन क्लास 8th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा में आप पढ़ते हैं, और आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को 2 दिन की छुट्टी के लिए। छुट्टी किस लिए? वो इसलिए कि आप जो हैं वो क्या हो गए हैं, बीमार। ओके, सो और करके दिया गया है। तो ये जो है आपका लेटर है, और लेटर में जो है आपका स्पेंड अ पार्ट ऑफ हिज समर वैकेशन विद यू। आप अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखेंगे कि वो आपके साथ जो है समर वैकेशन जो है वो बिता सके, राइट। तो जो भी आपको सही से आता होगा आप उसे लिखें। और तीसरा जो है वो आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। सीधा ही जो मेन चीज़ है उसी के ऊपर मैं फोकस आपको करूँगा। तो थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग बनाने के लिए जो है थोड़ा लंबा करके जो है वो एप्लीकेशन या लेटर जो है वो बोर्ड द्वारा आपके लिए जो है वो रखा गया है 8 मार्क्स का। सो क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ 60 वर्ड्स और एनी वन ऑफ फॉलोइंग। तो हाउ आई सेलिब्रेट दिवाली। तो जो भी आपको सही लगता है वो आप माई टीचर्स, अगर आपका बेस्ट टीचर है तो वो भी लिखें। और करके दिया गया है, इसमें एक स्टोरी है वो आपने कंप्लीट करनी। तो वो स्टोरी मैं आपको बता दूं, वो है आपकी वैड कंपनी। ओके, और इसका मॉरल भी पूछा गया। तो बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी। एक अकेला भला है बहुत सारे बुरे लोगों से। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ग्रामेटिकली जो पोर्शन आपका ग्रामर पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा आएगा ही आएगा, और क्या आएगा आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आएगा दी, ये आपके जो हैं द फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म वर्ब। सो मैच एंडर्ड इन ड्रा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि आपको दिया गया है एंड। ओके, सो अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मूव यहाँ पे है, तो आप फटाफट से इनके पढ़ लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके सामने ही है। सो क्वेश्चन नंबर 7, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन पूछे गए हैं, आपको दिए गए हैं, इन्हें आपने अरेंज ही करना है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। सो ही इज़ नोन टू ऑल, मिल्क इज़ कंटेंट इन दी दिस पॉट, द डॉग जम्प्ड इनटू पॉन्ड। तो आप फटाफट से इन्हें पढ़ लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर आपको इसका जो है वो पीडीएफ चाहिए होगा इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर का, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं शेयर जो है वो कर दूँगा आफ्टर जो आपका कल का पेपर होगा उसके बाद, मींस आपको पेपर से पहले जो है ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, डू एज डायरेक्ट एनी 12। तो आपको ये भी 10 मार्क्स के आएंगे, तो ये आपको करने हैं एनी 12। तो यहाँ पे सारे के सारे सॉल्व किए गए हैं। अगर मैं एक एक बताऊँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, खैर फिर भी थोड़ा सा जो है वो बता देता हूँ। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, चेंज द वॉइस, हिज वर्क हैज़ बीन, his work has been finished by him, and she said I am feeling thirsty। तो change the narration, तो ये narration है। तो she said that she was feeling thirsty। okay, and Mohan will let tell a lie, change narrative, चेंज नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें नोट लगेगा, तो यहाँ पे लगाया गया है मोहन विल नॉट। ओके, एंड नेक्स्ट, हाउ कोल्ड इट इज़ टुडे, चेंज इनटू असर्टिव, तो इट इज़ कोल्ड टुडे। तो यहाँ पे ये भी आपकी सुविधा के लिए जो है वो लिखा गया है। एंड शीला इज़ टॉल यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में, तो यहाँ पे डिग्रीज बतानी है, तो टॉलर देन हर सिस्टर, फिलिंग दी प्रॉपर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, द वुमन टोल्ड द चाइल्ड आ स्टोरी, चेंज इन नंबर, ये नंबर में चेंज करना है, आपको बताऊंगा, नीचे लिखा गया है इज़ शी योर
नहीं, तो क्या आपकी वो भतीजी है? तो इसमें जेंडर चेंज करना है, तो यहाँ नेफ्यू होगा, NEPHEW लगाएंगे आप। एंड ही सेड गिव मी योर violin and I will play for you. Punctuate this sentence and the words were flying. यहाँ पे punctuate करना है अपना, the word were flying change into interrogative sentence. So do the words fly in the sky? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये ध्यान रखेंगे। एंड द कैलेंडर कीप्स नो डेथ, रीअरेंज दिस जम्बल वर्ड। तो ये भी जम्बल वर्ड है, इसको रीअरेंज करना है। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे लेट थी, ये भी आपको मैं नीचे बताऊंगा। डू नॉट मेक अ नॉइस चेंज द वॉइस, लेट द नॉइस नॉट बी मेड। ही सेड टू मी यू कैन नॉट सॉल्व दिस सम, change the narrations. I write a letter and change into present continuous. I am writing a letter. So prevention is better than cure. तो ये आपका फिलिंग द ब्लैंक है, और जो आपके आंसर रह गए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको नहीं बताए। आई वॉज टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, ये आपका 11th का है, 11वें वाला। और छठा वाला वुमेन टोल दी वुमेन, यहाँ पे जो है आपने नंबर्स चेंज करने थे, तो वुमेन टोल दी चिल्ड्रन स्टोरी। ओके, सो डेथ कीप्स नो कैलेंडर, ये आपके 10th वाले का आंसर है। तो ये जो है वो काफ़ी हद तक आपके सॉल्व किए गए हैं। और अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और बहुत मेहनत की है उन सर ने, मैं उनका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप लोगों का भी एक बनता है कि उन्हें ज़रूर थैंक्स कहें, मुझे ना कहें, उन्हें थैंक्स कहें। उनका नाम अश्वनी सर है, तो आप ज़रूर उन्हें थैंक्स करें। ओके, सो नेक्स्ट जो है आपका सेक्शन डी लिटरेचर का रहेगा, और यहाँ पे भी 5 मार्क्स का आएगा। एंड फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और तभी जो है आप इनके जो है वो आंसर दे पाएंगे। ओके, तो ये जो है आप ये वाला ही नहीं आएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सीधे शब्दों में ये प्रश्न जो है आपके रिपीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं कुछ हद तक। ओके, लेकिन पैटर्न जो है वो यही रहने वाला है, दैट इज़ डेड श्योर एंड 101% श्योर। ओके, तो लास्ट में लिटरेचर में आपको पैसेज आएगा, और सेकेंडली जो 10th क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, तो ये भी आपका वैसे ही है 5 मार्क्स का। तो इन्हें अच्छे से आप तैयारी करें पैसेज की। आपको आइडिया हो गया होगा कि लिटरेचर में सेक्शन डी में जो आपको 2 पूछे जाएंगे, और उसी के जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो है आंसर 5 क्वेश्चन फ्रॉम फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान से पढ़ लें, मे बी इनमें कुछ हद तक जो है रिपीट हो। व्हाई डिड द ऑथर गो टू वर्ड पॉट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। इस तरह के आप सारे क्वेश्चन जान लें तो आपको एक समझ बन पाएगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी रीड दी स्टैंजा एंड गिवन बिलो टू आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलो। तो स्टैंजा आपको दिया गया है, और इसको आपको जो है वो इनके भी आंसर जो है वो देने हैं। तो काफ़ी हद तक मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप अच्छे से इन्हें देखें, और उनके आंसर जो हैं क्वेश्चन वो पैरा पढ़ के ही आप दे सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सो यहाँ मैं आपको नहीं बताऊँगा, मे बी ये आए ना आए तो वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा। तो आपको एक समझ बन चुकी है कि पेपर आपका कैसा आएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि 2021 का मार्च समर स्कूल का आपको पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए। और लास्ट में यही कि अगर आप नए हैं तो अपनी क्लास चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके रिलेटेड एग्ज़ाम के रिलेटेड और एचवी बोर्ड के रिगार्डिंग अपडेट नोटिफिकेशन जो है मिलती है। ओके, और एक बार
आपको मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ कि एक मेरा नया चैनल है, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।